परमेश्वर ने सुंदर समय दिया है कि हम उसके भवन में उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की, पूरे दिन तूने हमें संभाल के रखा। धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक बीमारी, हर एक वायरस, हर एक महामारियों से तूने हमें बचाया, गलत संगत, गलत विचारों से बचाया पिता परमेश्वर, गलत लोगों से बचाया। धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर इस सभा के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सभा को तेरे चरणों पे रखते हैं। आप जो भी वचन हम लोगों सुने यहाँ पे पिता परमेश्वर, उन वचन के द्वारा तू हमारे हृदय आत्मा से बातें करना पिता। धन्यवाद करते हैं कि तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है पिता। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। तो हमें हर एक रीत से पिता परमेश्वर प्रार्थना करने में, वचन सुनने में तो हमारी मदद सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन को समझ सकें और तेरे राज्य में आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ पिता परमेश्वर, मुर्दों में गाड़े गया और तीसरे दिन जी उठे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि तू पवित्र परमेश्वर है, तू जीवित खुदा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि तूने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, तेरा वचन कहता है कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो मैं तुम्हें देश के उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त करूंगा, और ना मानोगे, बलवा करोगे तो तलवार से काटे जाओगे। यहोवा की यह वाणी है पिता परमेश्वर, हमें शक्ति और सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे राज्य में बढ़ सकें पिता परमेश्वर निडर होके। हमें साहसी बना पिता परमेश्वर, और ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे पिता, कि हम तेरे वचनों में बढ़ सके पिता परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा हम बातें कर सके मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। पिता आपसे विनती करते हैं कि जो इस कलीसिया के लोग हैं पिता परमेश्वर, तो उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दे कि वो तेरे वचन को समझ सके पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम को समझ सके पिता परमेश्वर, तेरे वचन के भूखे और प्यासे हों पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इस सभा को तेरे चरणों पर रखते हैं पिता परमेश्वर, स्तुति आराधना कर दिन तू हमारी मदद सहायता करना पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, हम तेरे राज्य में इतना बो सके पिता परमेश्वर, तो हमने बोने वाला बना पिता परमेश्वर, उत्तम से उत्तम भेड़ बो सके पिता परमेश्वर तेरे राज्य में। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं पिता, तो हमें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आज की इस सभा को तेरे चरणों पर रखते हैं। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah.
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं। तू दयालु और करुणामय परमेश्वर है। तू धीरज धरता है और तू हर एक लोगों से प्रेम करता है। अच्छे बुरे सब तू जानता है और सभी पर तू करुणा करता है। कितने भी लोग आज तुझे निगलेक्ट कर दे, आपके बारे में बुरा करे, तब भी आप धीरज धरते हैं। प्रभु धीरज के साथ हमें समझने की शक्ति दे पिता कि हम तेरी महिमा कर सकें। धन्यवाद देते, तू सच्चा परमेश्वर है, तू एकमात्र परमेश्वर, तू हमेशा रहेगा, तू था, है और हमेशा रहेगा। तू सदा का परमेश्वर है। तेरे लहू से तू हर एक लोगों को सिद्ध बनाता है। तेरे वचन लोगों को पवित्र करता है और तेरे मार्ग सत्य का मार्ग है पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुमार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ,
परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते, दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अभिषेक करो पिता इस समय, जो भी हम लोग बातचीत करें संदेश में, प्रभु तेरी दया और कृपा है। धन्यवाद देते इस समय, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हाथ उठा के परमेश्वर को कहिए धन्यवाद, प्रभु तेरी महिमा हो। ओके, तो साप्ताहिक सूचनाएं हैं, क्रिसमस सीजन आ रहा और हम देंगे आप लोगों को, हम लोग सभी घरों में जाके प्रे करेंगे। और दूसरी बात है, जो भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं क्रिसमस के लिए आप कर सकते हैं। और बस इतना ही। और रविवार को वहीं पर गाइडेंस पब्लिक स्कूल में होगा, गाइडेंस पब्लिक स्कूल में सभा रविवार को 10:30 बजे। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद इस भेंट के लिए। प्रभु तेरी दया और कृपा है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप छोटे को बड़ा करते हो पिता, थोड़े को ज़्यादा कर देते हो। जहाँ आप बोते नहीं वहाँ काटते हो, जहाँ बिखरते नहीं वहाँ बटोरते हो। तू कर सकते हो पिता। ये आपका कलीसिया है, ये छोटा नहीं बहुत बड़ा कलीसिया है प्रभु यीशु। इस कलीसिया के द्वारा आज कानपुर में है, इस कलीसिया के द्वारा आज विशाल जो बाइबल स्कूल में है, इस कलीसिया के द्वारा कई सारे लोग उद्धार में आए हैं प्रभु यीशु। अद्भुत तेरे कार्य है पिता, अद्भुत तू लोगों से प्रेम करता है, अद्भुत तेरा अनुग्रह है प्रभु यीशु, जो लोगों के लिए तू कार्य करता है। धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस भेंट, तेरे चरणों पर रखते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
यीशु बड़ा है, यीशु बड़ा है, बड़ा है मेरे लिए। प्रार्थना करते थोड़ा सा ये करते फिर आगे बढ़ते। एक वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 121 5 से 8। ठीक है, भजन संहिता 121 5 to 8। Psalms 121 5 to 8। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिने और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरा रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। पढ़ो। The Lord is your keeper, the Lord is your shade at your right hand. The sunshine does not shrink you by day, nor the moon by night. The Lord shall prevent you from all evil. He shall prevent your soul. The Lord will preserve you going out and your coming in, for the time forth and even forevermore. ठीक है, आगे प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आपने दिए तेरे नाम को ऊंचा करते प्रभु यीशु। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमारे हृदय से बातें करना और तेरी आत्मा के द्वारा तू हमें अगुवाई करना पिता। हमारे मन को स्थिर करना, हमारे हृदय में तेरे वचनों को बसने देना और पिता हम तेरे मार्ग में बढ़ सके और चल सके, तेरे विचार हमारे अंदर हो सके, तेरी चरित्र गुण में हम बढ़ सके पिता। आप मदद करना, धन्यवाद देते और हम समझ सके कि आप हमें आपकी उस धरोहर के लिए बुलाया। उस धरोहर को हम कभी बिना समय गवाए उस धरोहर को हम पकड़े रहें। उस धरोहर में हम किस तरह से व्यवहार करते हैं और वो हमारी धरोहर किस तरह से बनेगा, ये आप हमें समझ दो प्रभु यीशु। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे पौलुस की धरोहर। Today we will talk about बैठ Paul's सकते heritage. हैं आप लोग, धन्यवाद। पौलुस की धरोहर, Paul's heritage. ये विषय। This is the topic. ओके, दूसरा तीमुथियुस 1:12। 2 Timothy 1:12. इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। दूसरा तीमुथियुस 1:12। For this reason I always suffer through things. Nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and my pursuit that he is able to keep when I am committed to him until the day. ओके, तो यहाँ पर एक चीज कह रहा, ये मेरी धरोहर की उस दिन तक ना, कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। It is said that he committed that he will protect the heritage till that day. और दूसरी बात हम देख सकते पौलुस के जीवन के विषय में। We think about the Paul life. पौलुस कैसा इंसान था, थोड़ी समय के लिए आप सोचिए। How person was the Paul, as you can think for a while. पढ़ा लिखा था, He was well educated. काफी घर परिवार अच्छा था He has a good family. और धार्मिक के विषय और विद्या के विषय, तो दोनों तरफ से वो अच्छा था। He was a righteous man.
दूसरी बात हम देख सकते हैं उसके जीवन को कि एक ना क्रांतिकारी था। क्रांतिकारी मतलब एक क्रांतिकारी क्या बोलेंगे, मतलब कि हर चीज के लिए एक जुनून था, जुनून। He has enthusiasm to do many things. ओके, और वो अद्भुत व्यक्ति था। He was a good man. और उसके जीवन में हम देख सकते जब उसको पता चला कि मसीह लोग हैं When he know that they are the believers, और उसने उनको ताड़ना देना या उनको सताना शुरू कर दिया। then he start to abuse that people. और फिर हम देख सकते उसके जीवन के बारे में कि किस तरह से परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया Then we can see in his life that how God gave him the और vision किस तरह से वो विश्वास में आया। and how he believed. प्रेरितों के काम 9 अध्याय में, Peter's और हम Acts देखते हैं chapter 9. 9 अध्याय से लेकर 28 अध्याय तक पौलुस के बारे में हम सुनते हैं। From 9 to 28 chapter we listen about Paul. और यीशु के लिए आप वो जीवन जी रहा। Now he is living his life for the Christ. तो इसीलिए देखिए किस तरह से वो कह रहा है कि मेरी वह धरोहर कि उस दिन तक जहां से मुझे मिला विश्वास के द्वारा। क्या कह रहा पहले वचन में, इस कारण मैं इस दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। For the reason I also suffer that these things, nevertheless I am not ashamed, and I know whom I believe and has pursued that he is able to keep what I had committed to him until the day. कैसे उसका जीवन बदल गया, How his life changes, कैसे वो पूर्ण रूप से उन चीजों को त्याग कर अब परमेश्वर में इतनी मजबूती के साथ और इतनी विश्वास के और निश्चय होकर कैसे चल रहा। how he left all that things and he believed in God and he walked in वो it. खुद कह रहा मैं इस कारण दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं। He said that he used to also suffer the thing, but he doesn't ashamed of that. वो नहीं लज्जा रहा। He आज didn't बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम से लज्जाते हैं, बाइबल छुपाते हैं, वो गवाही नहीं दे पाते हैं, बातें नहीं कर पाते हैं, बट पौलुस वैसा नहीं था। Today many people are ashamed of taking the Bible in their hands and giving the gospel testimonies, but Paul was not like that. पौलुस जानता था किस तरह से मुझे परमेश्वर ने चुना है और मेरी रक्षा किस तरह से करेगा। Paul know that how God chosen him and how he will protect उसको him. भजन संहिता ये अध्याय 21 अध्याय 5 से 8 जो वचन हम लोग पढ़े, Psalm 121 5 to 8 that we have read. कहते यहोवा तेरा रक्षक है। वो समझ गया था पौलुस कि यहोवा मेरा रक्षक है, It is, यहोवा तेरी दाहिनी और मेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, वह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अद्भुत है नहीं? the Lord is your keeper, the Lord is the shade at your right hand. The sun shall not strike you by the day, nor the moon by the night. The Lord shall prevent you from all the evil. He shall prevent your soul. The Lord is with you from your going out and coming in. ओके, जान गया था पौलुस कि मेरी धरोहर प्रभु है। Paul know that his heritage is the God. और आज आपको मुझे ये पूर्ण निश्चय होना चाहिए कि हमारी धरोहर क्या हम समझ पा रहे हैं या नहीं। And today we have to be confirmed that we are understanding our heritage or not. मुझे पूर्ण निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की रखवाली करने में उस दिन तक सामर्थ्य है। For the reason I know that he is committed to my वह कहता है heritage until that day. वह कहता है वह हमें संभालेगा क्योंकि वह हमारा
रक्षक है। He said that he will protect us as he is our protector. भजन संहिता जिस तरह 121 और 5 से 8 में कहा, As Psalm 121:5 to 8 said, जब वह हमारी रक्षक है तो हमें अपने आप को उसे देना चाहिए। as he is our protector, so we have to give ourselves to him. और दूसरी एक बात है, देने का मतलब क्या, अर्थ क्या है? Second thing, what is the meaning of to giving him yourself? उसे सुपुर्द कर देना, उसे सुपुर्द कर देना, Hand him over. प्रभु के हाथ में स्वयं को दे देना है, You have to hand him over in the hand पूर्ण of रूप the से, God. पूर्ण रूप से। ओके, अभी एक उदाहरण है। इसका मतलब है बैंक में पैसा रख देना, The example said that as we keep the money in the bank, कि बैंक उस पैसे को रखे, so that the bank keep that money. उसको कहते धरोहर। मेरे पास जो धरोहर आया उसको मैं संभालूं। It is said heritage that what I have given, I have to keep it अब safely. आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप बैंक वाले की जिम्मेदारी है। Now it is not that is not your responsibility, but is the responsibility of the bank. अब परमेश्वर ने आपको अगर धरोहर दिया है तो आपको संभालने की जरूरत है, If God has given you the heritage, you are the responsibility to keep protected, और उस धरोहर को समझने की आपको जरूरत है। and you have to know that ये heritage. विश्वास के द्वारा आपको मिला है। This is because of the faith. तो पौलुस ने कुछ बातों में अपने जीवन के बारे में कुछ चीजों को बताता है। Paul in this said about his life. कुछ बातें प्रभु को समर्पित की उसने, He gave many things to the God. और हम देखते हैं कि किस तरह से पौलुस का जीवन इतनी खूबसूरत और इतनी मजबूती के साथ इतनी सारे कलीसियाएं कैसे बना दिया। And we see that how Paul strengthened himself and has built many churches. ओके, कई सारे एरिया है, कई सारे जगहों पर हम देख सकते हैं कि पौलुस परमेश्वर की धरोहर को कैसे संभाला। In many places we can say that how Paul had protect that heritage of the God जो उसे मिला है विश्वास के द्वारा। that he has been given by his faith. ओके, सबसे पहली बात अपनी चरित्र का नेक नाम। Good name of your character. पहला कुरिन्थियों का चौथा अध्याय 12-13 वचन में 1 Corinthians 4 chapter 12-13. पहली बात क्या कह रहा कि चरित्र का नेक नाम। मेरा चरित्र ऐसा नहीं था, मेरा चरित्र अब ऐसा है। Our character was not like that, but our character is like this. ओके, अगर आप ये वचन पढ़ते हैं, ये वचन पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ समझ में आता तो आप अपने आप को उस जगह पे रखिए और देखिए कि क्या है आप। If you read this word and you understand, then you have to keep yourself in that place and think what you are. ओके, तो इसमें कहता और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। इसमें तीन चीजें बताता है। ओके, खुद कह रहा और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। And labor working with their own hands. ओके, पहली बार First देखिए किस तरह से चरित्र था उसका। ये नेक नाम है। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। but revived we bless. लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। बेसताते हैं, हम सहते हैं। बेबदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। People reviled, we bless. People pursued, we endure it. People defamed, we entreated. We had been made the fillet of the world and offsourcing of all the things until now. विश्वासी होने के बाद पौलुस का जीवन ऐसा हो गया, पौलुस का कैरेक्टर ऐसा हो गया। After being a believer, Paul has this character. ये कैरेक्टर कैसा था? The वो character मेहनत कर रहा, he was working अपनी खुद की मेहनत कर रहा। with his own hand. लोग उसे बुरा कहते हैं, People reviled him, पर उसे
वो आशीष देता है। but he blessed them. लोग सताते हैं, People वो persecuted सहता him, है। but he endured it. लोग बदनाम करते हैं, People defamed him, वो विनती करते हैं। but he entreated. वो कहता कि हम जगत, आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचीन के समान ठहरे हैं। He said that we are the flipit of the world and oversourcing of all the things. सोचिए कि वो परमेश्वर में कैसा चरित्र की बता, कैसा, क्या पौलुस पहले उसका जीवन ऐसा था? Think that how Paul was beside this. अगर उसे कोई बुरा कर रहा तो वो भी बुरा करने के लिए तैयार था। If someone is ill-treating him, then he was only the one who will कोई treat him. सता रहा तो वो दुगना सताएगा उसे। If someone reviled him, he will also ऐसा revile उसका him. जीवन था, He has this life, करेक्ट। बट अब उसका चरित्र बदल गया। but now his character changes. विश्वास के बाद वो यीशु के चरित्र में आना चाहता है। Now he is in godly character. इसीलिए पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय में, That's why Paul said in 1 Corinthians chapter 12, जैसा chapter मैं 11, चाल चलता हूँ वैसे तुम भी चलो। जैसे मैं चाल चलता हूँ वैसे तुम भी चलो, as I walk, you also walk, क्योंकि मैं यीशु के चाल चलता हूँ। because I walk in God. समझ रहे? यीशु की चाल चलता हूँ, इसीलिए वो कॉन्फिडेंस, इसीलिए वो एकदम निश्चिंत होकर कह रहा कि मेरी सी चाल चलो। That's why he have the confidence and he said us. दूसरी बात, Second thing, अपनी शरीर का मंदिर। temple of your body. ओके, दूसरा कुरिन्थियों का 4:10 और 11 वचन। 2 Corinthians 4:10 and 11. हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मनोहर शरीर में प्रकट हो। Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of the Jesus also may be manifested in our body. For we who live are always delivered to death for Jesus' sake, that it is the life of the Jesus and also may be manifest in our moral flesh. ओके, अद्भुत बात कह रहा कि मैं यीशु की मृत्यु को लेकर चलता हूँ, अपनी देह में लिए चलता हूँ और हर समय लिए फिरता हूँ यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, ताकि यीशु की मृत्यु को जब हम लेकर चलेंगे तभी हम इसके जीवन को प्रकट कर पाएंगे। When we are carrying the body of the dying Jesus, then only we will able to reveal his नहीं तो life. हम कभी नहीं कर पाएंगे। Then we will not able to do that. तो यीशु कैसा जीवन जी रहा था, How Jesus was living his life. उसी प्रकार हम आपको मुझे भी जीना है, That way we have to तभी also live. हमारी देह से हम यीशु को प्रकट कर पाएंगे। In this way, by our body, we क्योंकि will हम be जीते जी God. सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। जब भी हम जीते हैं तो सबसे पहले मृत्यु में सौंपे जाते हैं For we live and always deliver to the death, कि यीशु का जीवन भी हमारे मनोहर शरीर में, मरणहार शरीर में प्रकट हो। so that the life of the Jesus also manifest in our तो mortal आपका flesh. शरीर यीशु के मृत्यु को भी लेकर चलता है और यीशु के जीवन को भी लेकर चलता है। So our body tell us about the dying body of the Jesus and also the living of the तो Jesus. शरीर का आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर हो। Our body is the temple of the God. परमेश्वर आपके देह के द्वारा दुनिया को प्रकट करना चाहता है। By his body, he और has ये come to reveal himself. ये बात पौलुस को अच्छी तरह से पता था। And Paul knows this very well. अब इसीलिए कहता मैं कूड़ा हूँ। That's why he said that I am fleet. इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो अपने आप को कुछ नहीं समझता। He was well educated, but he doesn't think of him anymore. ओके, तीसरी बात, अपनी सेवा का जीवन। उसने जो सेवा करता था उसका जीवन कैसा है? Third thing, your service life. प्रेरितों के काम 20:24 में कहता है, Acts 20:24. मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु में पाई है। But none of these things move me, nor do I court my life
dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of the God. ओके, अद्भुत बात कह रहा। आज मेरे प्राण को मैं कुछ भी नहीं समझता। He doesn't think about himself, his life. मैं इसलिए कि कुछ भी नहीं समझता कि अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह में पाई है। So that I finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus Christ who testified the gospel of the grace of God. अपनी इसलिए यीशु मसीह सुसमाचार में क्या कहता है? जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा, और जो उसे खोएगा मेरे लिए वो उसे फिर पाएगा। That's why in the gospel it is said that whoever tries to protect himself, he will lose it, and whoever constrain it, he will not get. ओके, तो चौथी बात हम देखते हैं, ये था उसकी सेवा। कुछ भी हो जाए पर प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार देने में वो कभी भी पीछे नहीं हटता था। He was not going back in giving the gospel of the God. कभी भी नहीं। Never. ओके, अपनी परिश्रम का कार्य, The अपने work परिश्रम of का your कार्य। handwork. ओके, पहला कुरिन्थियों का 15:10, 1 Corinthians 15:10. वो बहुत मेहनत करता था। He was hardworking. मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। 15:10 But by the grace of the God, I am what I am, and His grace towards me was not in vain, but I labored more abundantly than they are yet not. परिश्रम कहाँ किया? संसार में नहीं, कहाँ किया परिश्रम? He doesn't labor in the world, अनुग्रह में। he labored in grace. ओके, तो जब हम परमेश्वर में मेहनत करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ होने नहीं देते। Whenever we do hard work in the God, it doesn't go in vain. और उसको आप उसके बोलते कि जब आप परिश्रम करते हैं अनुग्रह में तो अनुग्रह दिखाई देता और लोगों को प्राप्त भी होता। When we work hard in grace, and it is shown in the people, and it is given to the people also. ओके, अगली बात हम देखते हैं, 5वां पॉइंट। Fifth thing we see, अपनी दुर्बलता की परीक्षा। test your weakness. ओके, 2 कुरिन्थियों 12:9 में 2 Corinthians 12:9. आप जानते हैं उसको एक कांटा चुभाया गया था। उसको एक कांटा चुभाया गया था और वो कांटा बीच बीच में शैतान दूत उसे उस जगह पे मारता। एक पीड़ा था उसके शरीर में, एक पीड़ा था, और वो पीड़ा शैतान बीच बीच में शैतान दूत आकर उस पीड़े जख्म के जगह पर बहुत जोर से बोलते ना मारते हैं, और फिर उसको बहुत तकलीफ होता था। As a thorn was there was broken in Paul, and Satan come and hit it, and it gave very pain to him. और वो वेदना उसको तकलीफ देता था। He was in pain, और वो 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया, and he prayed to the God 3 times. और परमेश्वर वचन 9 में उत्तर देता, पर उसने मुझसे कहा। किसने? यीशु मसीह ने। And he said, as Jesus said, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। my grace is sufficient for you, it strengthened, it made perfect in weakness, though more gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of the Jesus Christ was rest upon me. ये है परमेश्वर की धरोहर को अच्छी तरह से वो समझ गया। He know the heritage of the God. वो परिश्रम कर रहा परमेश्वर में, He was working hard in God. वो सेवा कर रहा जे प्राण को अप्रिय जानकर, He was serving God, यही समझकर कि मैं परमेश्वर का मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इस देह में मैं कुछ भी और ना करूं। thinking that
My body is the temple of the God. I will do nothing. वो अपनी दुर्बलता में भी, अपनी परीक्षाओं में, अपनी दुर्बलताओं में भी परमेश्वर को ऊंचा कर रहा है। And in his weakness, he made God high. और क्योंकि परमेश्वर कहता मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है, As God said that my grace is sufficient for you. क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, For my strength is made perfect in weakness. इसलिए बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। Therefore, more gladly I will rather boast in my infirmities, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहती है। as the power of the Christ may rest upon me. ओके, अद्भुत बात है ना। मैं कमजोर हूँ, फाइनेंस में हो सकता, फैमिली में हो सकता, मेरे शरीर हो सकता, मेरे माइंड हो सकता, मेरे आसपास के लोग हो सकते हैं। I am weak, maybe in finance, maybe in mind, maybe in the body, in my surroundings, कई बार हमारी फ्रेंड सर्कल, कई बार हमारे सागे संबंधी, either in my friend circle or in relatives. बट इन सब चीजों से मैं दूर हटकर पौलुस की तरह मैं सोचूं। But beside of all this, I have to think विश्वास like के Paul. द्वारा जो धरोहर मिला है मुझे, Through faith that I have received the heritage, उसे मुझसे कोई चुरा ना सके, that no one can steal it from me. उसको मैं गवाऊं नहीं, I should not disuse it, बट उसको संभाल के रखूं। but I have to protect it. छठवां पॉइंट, Sixth thing, अपने होने का समर्पण, अपने होने का समर्पण। surrender of your being. गलतियों का 2 अध्याय और वचन 20, Galatians 2:10, 2:20. इसमें बहुत खूबसूरत वचन है। पौलुस देखिए क्या कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं जो है क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। ओके, I had been crucified with Christ. अब मैं जीवित ना रहा, No longer I am who live, पर मसीह मुझ में जीवित है, but Christ live in me. और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, And the life which I now live in, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, I live in by the faith in the Son of the God, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। who loved me and gave himself for me. सिंपल सी बात, कितनी खूबसूरत बातें कर रहा है It is very simple and amazing thing ना। मैं आप जीवित नहीं रहा, that I am not alive. मैं क्रूसीफाई, क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, I had been crucified. तो मैं कैसे जीऊं? Now how can I live? मैं जीऊं जो मुझ में जिंदा है। I live in whom I कौन am मुझ में living. जिंदा? जिस दिन आप विश्वास किए उसी समय आप मर चुके हो। कौन जिंदा है आपके अंदर? यीशु मसीह। As you believe, you are not alive, but Jesus is alive in you. तो जब यीशु आप में जिंदा है, तो यीशु की चरित्र, यीशु की सेवा, यीशु की सामर्थ्य में आप काम करो। As Christ is alive in me, so I have to do and work in His character, in His nature, और परिश्रम करूं ज्यादा उसमें। and we have to do hard work. आज संसार में लोग 12 घंटा परिश्रम करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, थोड़ी सी सैलरी के लिए। In world, people used to work 12 hours. क्यों? इसलिए कि उस पैसों की वजह से उनका घर परिवार चलता है। For the salary, so that by that हम money देख रहे is हैं लोगों को family. ठंड में, बरसात में, गर्मी में, हर समय वो कड़ी मेहनत करते हैं। In any weather, they are working. पौलुस वही बात कह रहा, मैं परिश्रम करता हूँ अनुग्रह में, Paul is also saying that I am working hard in grace. ताकि परमेश्वर की जो धरोहर मिला उसको मैं खो नहीं, So the heritage that I have given by the God, so I doesn't lose it, और उसे संभाल के रखूं उसके आने तक, and I keep it safely till He come, और उस मार्ग में मैं दौड़ता चले जाऊं, and I have to has my race in that way. चाहे कितने भी बाधाएं आए और कितने भी तनाव या दुख हो, मैं लज्जाता नहीं। As many difficulties, as many pain I have to face, I will not be ashamed. ओके, आखिरी में हम देखते हैं Last thing, उसकी सेवा की सफलता, success of His service. उसकी धरोहर के बारे में हम लोग सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको धरोहर दिया, उस धरोहर को संभालना। जैसे आप अपने पैसे बैंक में रख देते हो, अब वो पैसा बैंक वाला संभालता है। We are seeing of His heritage, that how we get heritage from the Christ and how we are giving the money to the bank and the bank keep it safely. और वो
10 साल 20 साल आप उसको सालों साल रख देते हो, and years to years you keep that money, और कई बार आप जाते हो और थोड़ा वहां से निकल जाते हो and then you go to the bank and you withdraw some money और कुछ काम पे लगाते हो, and you make it work. तो परमेश्वर भी आपके पास आता है, मेरा धरोहर से कुछ मुझे दिखाओ। So the Christ come to you and said that show me of something about in my आप heritage. प्रचार करते हो, सुसमाचार बांटते हो, As you outreach, as you preach gospel, दिखाते हो कि ये है प्रभु, you show that this is the God. ना अपने आप आत्माओं को दिखाते हो, Show the spirits. प्रार्थना करते हो, Do pray. कई बार बीमारी लोगों को आप चंगाई देते हो You heal many people, ill of the people. और प्रभु को बताते हो कि ना ये धरोहर आपकी धरोहर है, And tell Christ that it is your heritage. मैं संभाल रहा हूँ। I am keeping it. आप दूर दूर तक प्रचार के लिए जाते हो, You go miles for Up. preaching. कड़ी मेहनत करते हो, अनुग्रह दूसरों तक पहुंचे। You work hard so that the grace can be given to the people. आप खुद समझ रहे हो, मैं जो विश्वास किया यीशु मसीह का जीवन जी रहा हूँ You know that as I believe, I have to live the life of Jesus और वो Christ. जीवन जीऊं मैं हमेशा। And I have to live that life always. कई बार आप परिश्रम कर रहे हैं Sometimes you work hard. और कई बार आप दुख उठा रहे हैं, Sometimes you have to face pain. आप अपने प्राण को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, You are not thinking of your आप life. अपने लिए नहीं जी रहे हैं, You are not living for yourself, यीशु के लिए जी रहे हैं। but you are living for God. सफलता, इफिसियों का 3 अध्याय 7-8 वचन, Success. इफिसियों का 3 अध्याय 7 और 8। Ephesians 3, 7 and 8. मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आगमय धन का सुसमाचार सुनाऊं, Of which I became a minister according to the gift of the grace of the God given to me by the effective working of his power. To me, who am less than the last of all the saints, the grace was given that I should preach among the Gentiles the unsearchable righteousness of God. ओके, अनुग्रह का दान मुझे मिला I had given the gift of grace और परमेश्वर की सामर्थ मुझे मिला and the power of God, और सुसमाचार का सेवक बना। and I have been the servant of the gospel. जब आपको एक वरदान मिला है And if you are given a gift, तो उस वरदान को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, so how will you use that gift? उसको आप दूसरों को देने के लिए परमेश्वर की सामर्थ में सेवकाई करो। In order to give to other people in the power of the God, you have to serve. कैसे दोगे आप? How will you give? तो नेक्स्ट वचन में कहता कि मैं पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। In the other verse, it is said that to me, whom I am less than the last of all the saints. इसका मतलब है पौलुस जितने भी विश्वासी भाई बहन प्रेरित है उनसे भी छोटा हूँ। In this, it is said that Paul, हम in order विश्वास of में the आ जाते तो बहुत बड़ा इंसान नहीं बनते, every saint was less. पर We are यीशु not में making छोटे it से big. छोटा है। As we come in believer, we are less in तो Christ. पौलुस ये जो बात कहा, इससे उसने परमेश्वर की धन यानी कि सुसमाचार का धन दूसरों तक पहुंचा पाया। By this word, he has given the gospel to many people. और ये अपनी सामर्थ्य से नहीं, Not by his जो power, वरदान मिला, but by the gift, जो सामर्थ्य मिला, but by the जो power, सुसमाचार का सेवा मिला, but by the gospel वो वही servant दे रहा। to the people. यही तो है परमेश्वर का धरोहर, This is only the heritage of God. यही तो सुसमाचार का धन, This is only the अगमय righteousness of the gospel. अगमय धन का सुसमाचार सुनाओ। अगमय मतलब जानते हैं? अगमय का मतलब, हाँ, अगमय का मतलब जानते हैं? पढ़ो क्या लिखा अगमय, Unsearchable. समझ रहे हैं? अगमय का मतलब मैं सोच नहीं सकता, इतना कुछ है, I हमें can't नहीं think. मालूम। कई बार I doesn't know. हमें नहीं मालूम कितना है। अब खोदते जाओ, बाइबल खोदते जाओ, पढ़ते जाओ, प्राप्त करते जाओ, लोगों को बोलते जाओ।
You can- अच्छे से अच्छे लोग धनवान बन जाते। You can take the Bible, you can read it, and you कौन सा can धन? get it, सांसारिक नहीं, but you will आत्मिक। be rich. Not the worldly, but और पौलुस ये spiritual. चीजें अच्छी तरह से समझ गया था। Paul know all these things. कई बार आप प्रेरितों के काम की किताब पढ़ी है, You can read the book of Acts. कई बार भूखा रहा He was hungry sometime, पर कभी परमेश्वर को भूला नहीं, छोड़ा नहीं। but he doesn't left God. कई बार उसको सताया गया, He was ill-treated by the जेल people. में डाला गया, He was being फिर jailed, भी परमेश्वर की सुसमाचार सुना रहा। but he was then to preaching the gospel of the God. कितने कितने मजेदार ये व्यक्ति है जो परमेश्वर की धरोहर को संभाल रहा। He is an amazing person of God who protect God's heritage. नहीं, उस धरोहर को आपको मुझे मिला है, We also get that heritage. तो परमेश्वर की धरोहर को आपको संभालना, We also have to protect it. और ये परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की सेवक बनकर कर सकते हैं। This is by the power, grace, and और अपने servant आप को of the बड़ा God. कभी मत समझो, Don't you think that you are very big? पर हम विश्वास में सबसे छोटा, पर अनुग्रह हुआ आप पर। We इसी are- वजह से आपको वो अगमय धन दिया गया, We are- ताकि वो धन दूसरों को बांट सके। We are less in faith, so that way He has given us the righteous, so that we can give it to other people. ओके, बैंक वाले क्या करते हैं? What the bank people do? आपका पैसा लेते हैं, He take your money, वो पैसा क्या करते हैं वो? और कहीं रखते हैं, then they keep that money to any other place. समझ रहे? तो फिर आपको जो इंटरेस्ट देते हैं, As they give you the interest, कैसे देते हैं? how they give you? क्यों देते हैं? Why? कैसे? How? थोड़ी समय के लिए सोचिए। Think for a while. आपको परमेश्वर वो सुसमाचार का धन दिया, God has given you the righteous of gospel. आपके पास रह रहा। It has been kept with you. जितना आपके पास जितना रखोगे उतना ही रहेगा। As you have with you, it will be that only. आप जितना देते रहोगे Then if you will give वो to उतना others, बढ़ेगा। then it will grow. तो क्या करता बैंक वाले? So what the bankers do? आपका पैसे को लेकर वो शेयर बाजार ये बड़े बड़े कंपनियों में लगाते हैं। Then they take your money and invest in उनसे share. जो इंटरेस्ट मिलता है And as they get interest from there, आपके पैसों से, from your money, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है, their interest. उनमें से 1% आपको देते हैं। And then from that interest, the 1% is given to you. इसी तरह से आपकी पैसा भी सेव होता है, In this way, your money is also saved. आप ठीक समय पर निकाल भी पाते हो, You can withdraw it at the correct time, बैंक वालों का सैलरी भी चल रहा है। and banker salary also they get. समझ रहे? आज जब हमें परमेश्वर देता है As God give us, उस धन को ना सुसमाचार, धन का सुसमाचार दूसरों को सुनाते हो, as you preach the gospel, उनको भी मिलता है they also get और that, आपका बढ़ता रहता है। and you also grow. प्रेज द लॉर्ड। Praise God. हाँ? अद्भुत है। पौलुस का धरोहर, Paul's ये heritage. आपका और मेरा धरोहर। It is our heritage. आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, Holy God, धन्यवाद देते हैं thank you इस मैसेज, इस संदेश के लिए। for this message. आप हमारे जीवन को Our life, आपके चरित्र के अनुसार अगुवाई कर, lead us as in your character. जैसे पौलुस ने As Paul, आपकी धरोहर को समझा learn about your heritage और जाना and understand it, और संभाला and he has protected, और वैसे जीवन जिया। and he has lived that life. प्रभु प्रत्येक कलीसिया भाई बहनों के लिए God, all the brothers, sisters of the church, आप अगुवाई करो, lead them आपकी धरोहर को संभालने के लिए, so that they can protect your heritage, समझने के लिए, they can understand it, दूसरों को देने के लिए। and they can give to others. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, God. प्रत्येक कलीसिया के लोगों के लिए धन्यवाद। All the churches people, धन्यवाद जो लोग उपस्थित नहीं है, thank you those who are not present here. आप उन्हें भी सामर्थ देना पिता, Give them your strength, और इस वचन के द्वारा, संदेश के द्वारा उनके जीवन को अगुवाई करना। and through these words lead their life. धन्यवाद देते प्रभु यीशु। Thank you, God. कोई भाई बहन आप नहीं जानते Brothers and sisters who doesn't know मरने के बाद आप कहाँ जाओगे, that where you will go after death, बट परमेश्वर कहता है but God said,
हम हर एक इंसान पापी है। that we all are sinners. पाप के कारण Because of the sin, हम मरेंगे we face death, और एक दिन स्वर्ग में जाएंगे and we will go into the heaven, और ईश्वर के सामने खड़ा होंगे। and we have to stand in front of God. तब ईश्वर हमें निर्णय लेगा कहाँ पर हमें रखेगा, Then God have to decide that where He will keep us, स्वर्ग में या नरक में। either in the heaven or in the hell. अगर हम पाप में मरते हैं If we died in sin, हम नरक जाएंगे। we will go in hell. कोई नरक नहीं जाना चाहता, No one wants to go in hell. पाप के कारण हम नरक जाएंगे। Because of our sin, we will go in hell. बट परमेश्वर का अनुग्रह है, But because of God's grace, वो प्रेमी परमेश्वर है, He is the loving God. वो आपसे प्यार करता है, He loves us. वो आपके पापों के लिए Because of our sin, उसने अपने बेटे को भेज दिया। He gave His Son. यीशु मसीह हम पापियों से प्रेम किया, Jesus loved us, अपने प्राण दिया, and He gave His life, क्रूस पर बलिदान हुआ crucified, और तीसरे दिन जी उठा, and has been raised in the third day, और जी उठने के बाद स्वर्ग में गया। and has been gone to the heaven आज after जो his कोई death. भी इंसान As whoever believe उसके नाम पर विश्वास करता है, in His name, वो कभी भी नरक नहीं जाएगा, he will not go to hell, बल्कि अनंत जीवन पाएगा but he will get the eternal और life, स्वर्ग में रहेगा। and he will live in अगर heaven. आप विश्वास करना चाहते हो, If you want to believe, अभी इसी समय then in this time, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है, as all eyes are closed, head bound, मेरे साथ ये प्रार्थना करिए। pray with me. कहिए, हे प्रभु Father God, यीशु मसीह, Jesus, मैं एक पापी हूँ, I am a sinner. मैं खुद को नहीं बचा सकता। I can't save मैं myself. धन्यवाद देता I thank you मेरे पापों के लिए that because of my sin, आपने क्रूस पर बलिदान you दिया, had been crucified, कब्र में गए, you had been gone तीसरे दिन tombed, and third day आप जी उठे। you raised. हे यीशु, Oh God, मुझे माफ कर दीजिए, please forgive me. मेरे हृदय में आइए, Please come in my heart. मुझे माफ कर दीजिए। Please forgive me. तू मेरा मुक्तिदाता, You are my savior. तू मेरा उद्धार करता, You are my savior. तू पवित्र परमेश्वर का You are the holy God, इकलौता बेटा, only the Son, मेरा मुक्तिदाता, my savior. यीशु के नाम से In Jesus' name, आमीन। Amen. आइए हम सब खड़े होते हैं, गीत गाते हैं। हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बिना उसका यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
ठंडी के मौसम में सभी लोगों को सुरक्षित रखो, सर्दी जुकाम खांसी बाल बुखार इस सब चीज़ों से धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक कलीसिया के लोगों को तेरी दया और कृपा है, दयालु और करुणामय परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। सभी लोगों को सुरक्षित रखिए पिता, घटी कमी जॉब में जाने वाले लोगों को, प्रभु यीशु बिजनेस करने वाले लोगों को पिता आपकी अनुग्रह रहे। बच्चे स्कूल जाते सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह, कॉलेज पिता हम प्रार्थना करते तेरी दया और कृपा रहे सभी लोगों, यूथ, बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन और नौजवानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, विवाहित अविवाहित सभी के लिए प्रार्थना करते तेरी दया और कृपा रहे। आप उनके मन और हृदय को जानते हैं, आप उन पर कृपा दृष्टि करें। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता, तेरी दया और कृपा बनाए रखो। धन्यवाद देते कलीसिया के लोगों में तेरी एकता, तेरी अनुग्रह में अगुवाई करो। धन्यवाद देते रविवार को अद्भुत सभा दीजिए पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।